सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी तक हमने परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। आप सभी लोग इससे पहले वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। फिर हेडिंग है आपकी बोर का परमाणु मॉडल, एटॉमिक बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन लिया। हमने क्या बताया, हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में डाल दिया। जैसे ट्यूब है तो इसके अंदर क्या किया, हमने हाइड्रोजन गैस को डाल दिया। जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को डालेंगे, अधिक एनर्जी दी गई, जिससे इस प्रकार की लाइनें निकली। इस प्रकार की लाइनें निकल के आई और इनके बीच में क्या था, गैप रहा। ये ब्लैक जो स्थान छूटा हुआ है, यह आपका क्या था, ब्लैक कलर का था। और जो ये लाइनें निकल के आई, यह डिफरेंट कलर की थी। ये नहीं कि एक ही कलर में गई, डिफरेंट कलर की थी। ये किसी और कलर की, ये किसी और कलर की। जितनी मैंने लाइन खींची है, इतने कलर की जो लाइनें क्या थी, बाहर निकल के चली गई। तो बोर्स ने बताया क्यों न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं परमाणु होगा। क्या बताया, केंद्र के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, परमाणु होगा। मान लेते ये आपका नाभिक है। तो इन्होंने कहा कि जो ये लाइनें इस टाइप से बाहर निकल के गई हैं, यह इस टाइप से ना होकर इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करती हैं, इस टाइप से। क्या बताया कि जो ये लाइनें हैं सीधी ना जा करके एक वृत्तीय कक्षा में क्या करती है, गति करती है। तो इन्होंने इसका नाम दिया, कहा कि यह हमारी एनर्जी लेवल है। क्या कहा कि यह हमारी क्या है, एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल को इन्होंने कोश भी कहा, कक्ष भी कहा। इंग्लिश में इसे ऑर्बिट बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम सभी सेल बोलते हैं। जो ये सेल निकले, इन्होंने इसके नाम भी दिए। कहा कि यह हमारा के है, एल, एम और एन। इसके नाम और भी हो सकते हैं, नाम हो सकता है के, एल, एम और एन, पी, क्यू, आर एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग ये पढ़ेंगे वह एन तक ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, के पढ़ेंगे, एल पढ़ेंगे, एम और एन, बस एंड सो ऑन। होते बहुत हैं पर हमको डिस्कस इतने पे ही करना है। क्या नाम दिया इनका, कहा के है, एल है, एम है, एन है। मान लेते हैं जैसे ये मेरा सन है और सन के चारों ओर सारे प्लेनेट क्या करते हैं, एक वृत्तीय कक्षा का, वृत्तीय गोला में क्या करते हैं, चक्कर लगाया करते हैं। सेम वैसे ही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, गति करता है। किसने बताया, नील्स बोर ने। नील्स बोर जो थे डेनिश भौतिक शास्त्री थे। क्या थे, डेनिश भौतिक शास्त्री थे। डेनिश भौतिक शास्त्री नील बोर 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल, किस पर, नाभिकीय मॉडल के दोषों की व्याख्या करते हुए रदरफोर्ड ने जो नाभिकीय मॉडल दिया था उस पर कुछ न कुछ दोष उत्पन्न हुए थे। उनकी व्याख्या की, कहा कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा। जैसे किसी में दोष है तो हम कहेंगे उसमें ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो उनकी व्याख्या करते हुए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार, अभी मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बताया है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। क्या किया, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के दोषों को दूर किया और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। बोर ने पहला पॉइंट दिया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। क्या पहला पॉइंट है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। मान लिया ये आपका नाभिक है, क्या है, नाभिक है, और इसके चारों ओर इस टाइप से बंद है, ये वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यानी कि जो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है,
तो ये चारों तरफ घूमता रहेगा, यानी कि एक दूसरे से क्या है, बंद है, चारों तरफ से देखो बंद है। और ये आपका नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ध्यान से समझिए सही ढंग से। दूसरा पॉइंट है, नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ये नाभिक है, इसके चारों साइड देखो हमने बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं क्या करी हैं, बना रखी हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, यानी कि कंडीशन है इसमें कि परंतु इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है, जिसमें NH का पूर्ण गुणित होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमा करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में गति करता है। अभी हमने बताया जो ये नाभिक परमाणु में होगा, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गति करते रहेंगे, गति करते हैं। इन पथों को हमने बताया था क्या कहते हैं, कोष कहते हैं और कक्ष भी कहते हैं। इंग्लिश में कोष को सेल बोलते हैं और कक्ष को इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं। इन कक्षों को KLMN से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो कक्ष थे इनको हम लोग KLM और N से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इनके मान 1 2 3 4 हो सकते हैं, यानी कि जो K है KL KLM N के मान 1 2 3 4 हो सकते हैं, कोई रटने वाली बात तो है नहीं। ये नाभिक हो गया, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ में आपके ग्रह क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। सेम उसी प्रकार से कि ये परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर चारों तरफ वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं और उनके नाम दे दिए। जैसे हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी जैसे ग्रहों के नाम दिए गए, वैसे ही ये जो एक पथ था, वृत्तीकार पथ है, उसमें इन सब के क्या कर दिए गए, नाम दे दिए गए और उनके मान भी दे दिए गए। मान क्या है, 1 2 3 और 4 मान है। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के बराबर वाले ऊर्जा स्तर पर गति करता है। मान लेते हैं इसकी एनर्जी कुछ और है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो यह बाहर से एनर्जी लेगा और इसमें वृत्ताकार पथ में क्या होगा, गति करने लगेगा। लेकिन जब यह बाहर निकलेगा तो रेस के रूप में यह अंदर प्रवेश करता है, रेस के रूप में क्या करता है, ऊर्जा अपनी मुक्त करता है। अगला पॉइंट है, बोर ने बताया कि बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 2n² का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं, 2n² का पालन करते हैं, जहां n क्या है, नंबर, मतलब कि 1 2 3 और 4 ये आपके क्या हो गए, नंबर्स। क्या बताया था हमने अभी, 2n², जहां n बराबर 1 2 3 और 4। इस n की जगह हम ये मान रख दें, 2n² है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 2, यानी कि जो k होगा उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन, जो k कोष है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित हो सकते हैं। अगर हम रख देते हैं 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 इंटू 4 इक्वल 8। L कोष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। अगला था बताया इन्होंने कि 2 इंटू, अगर हम 3 रख दें इनकी जगह तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 9 आता है 18। तो M में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले सकते हैं। अगला हुआ 2 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब हो गया 2 इंटू 16 यानी कि 32। तो n में 32 यानी कि 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले सकते। यानी कि अगर मैं कहूँ तो KLMN ये आपके क्या है, कोष हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का मान होगा 2 8 18 और 32, या फिर दोबारा क्या होता है, रिपीट होने लगता है। तो इसमें कह सकते हैं कि 8 में 2 से ज़्यादा है। मान ले कैसे, ये भी आप देख लो, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कहा कि जो K यानी कि जो ये K है इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले सकते हैं। फिर आता है L,
तो एल का मतलब ये हमारा हो गया, एल का नाम हो गया, और इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले सकते हैं। 8 हो गए। इस टाइप से हर एक कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ सीमाएं निकली। सीमाओं को हम लोग कह सकते हैं कि कुछ दोष भी उत्पन्न हुए, इसे अन्य नामों से भी जान सकते हैं। फिलहाल हम पढ़ेंगे सीमाएं। पहला पॉइंट कहा इन्होंने, बोर का मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता। स्पेक्ट्रम कौन कौन से, लाइमन हुआ, बाइमर हुआ, पास्चर हुआ, इस टाइप से जो श्रेणियां निकल के आई उनकी यह केवल व्याख्या कर सकता है। अगला पॉइंट था, बोर का मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध था। जो हाइजेनबर्ग ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसके बिल्कुल अगेंस्ट क्या था, बोर का परमाणु मॉडल था। यह अगला पॉइंट है, यह एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या नहीं करता है। यानी कि जो इनका बोर का मॉडल था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन थे उसमें सूक्ष्म स्पेक्ट्रम संरचना की व्याख्या यह नहीं कर सकता था। अगला पॉइंट है, बोर का मॉडल डी ब्रोगली के सिद्धांत। अगले वाले वीडियो में हम आपको डी ब्रोगली बताएंगे। बोर का मॉडल डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। बोर ने डी ब्रोगली के सिद्धांत से प्रतिपादित परिणाम की कल्पना पहले ही कर ली थी। यानी कि जब डी ब्रोगली साइंटिस्ट आए तो उन्होंने अपना कुछ ना कुछ मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन बोर साहब ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने डी ब्रोगली का जो सिद्धांत था उसकी व्याख्या, उसकी परिकल्पना इन्होंने पहले ही कर ली थी।